तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किए थे इंस्टेंस वेरिएबल्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे मेथड्स इन जावा। जावा लैंग्वेज के अंदर मेथड्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम किसी भी मॉडल को मॉडल करने के लिए उसके अंदर एंटिटीज़ ढूंढते हैं। जैसे हमने अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर हमने कहा था कि कस्टमर एक एंटिटी है और इसके अंदर ये जो कस्टमर की ये जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स ये डिक्लेयर किए हुए हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किए थे कि ये दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेथड, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो हमने नीचे दो स्पेसिफाई किए हुए हैं, दीज आर नोन एज द बिहेवियर ऑफ द मेथड, these are known as the behavior of the method of the object, these are the known as the behavior of the class, these are known as the behavior of the class। और हम इनको methods भी बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? methods भी। देखो, हम जब भी कोई मेथड बनाते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका एक बिहेवियर तो होगा ही होगा। अब कस्टमर है, कस्टमर के पास अकाउंट नंबर होगा, एक नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, बैलेंस भी होगा। लेकिन कस्टमर अपनी इन प्रॉपर्टीज के साथ क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज कर सकता है, वो हम बताएंगे। किसकी हेल्प से? वो हम बताएंगे इन मेथड्स की हेल्प से। जैसे कस्टमर को पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो डिपॉजिट मेथड को यूज़ करेगा। डिपॉजिट मेथड क्या करेगा? इसकी जो बैलेंस प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो भी बैलेंस होगा वो ऐड कर देगा। मतलब अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहें तो हम ये कहेंगे कि मेथड क्या करता है? मेथड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। जैसे और डिपॉजिट मेथड ने क्या किया? डिपॉजिट मेथड ने बैलेंस जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी या क्लास की प्रॉपर्टी थी उसको चेंज कर दिया। या फिर आप लीजिए विड्रॉ मेथड का यहाँ पर एग्जांपल। तो विड्रॉ मेथड के एग्जांपल, अगर हम कोई पैसा विड्रॉ कराना चाहते हैं तो बैलेंस उसका फिर दोबारा से बदल जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। जो भी हमने पैसा विड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक तरह से ये विड्रॉ मेथड वहाँ पर क्या कर रहा है? विड्रॉ मेथड अपनी जो बैलेंस प्रॉपर्टी है उसको ये चेंज कर रहा है, उसको ये ऑल्टर कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से जो मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स बेसिकली क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करते हैं। प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करते हैं मतलब वो प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर जो प्रोग्राम बनाया था, हमने उस प्रोग्राम के अंदर ये बॉक्स क्लास बनाई थी और इस बॉक्स क्लास के अंदर हमने ये तीन प्रॉपर्टीज ली थी। कौन सी? विड्थ, हाइट और डेप्थ। और बॉक्स क्लास, हमने जो क्लास का नाम रखा था वो बॉक्स, क्योंकि अगर हम कोई फिजिकल बॉक्स बनाना चाहें, फिजिकल बॉक्स, तो उसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज तो होंगी भाई। डायमेंशन तो होंगी बॉक्स की भाई, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी और डेप्थ भी होगी। ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल अगर हमारे को बॉक्स बनाना हो तो हम कैसे करते हैं? वी कैन क्रिएट द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ बी है, उसने अपनी डेप्थ के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी? 15, इसने 25, इसने 35। ये हम लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज से हम शुरू करना चाहते हैं मेथड्स। देखो, पहली बात तो मेथड्स होते क्या हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो भी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, मेथड्स की पहले मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि हम मेथड्स को यूज़ कैसे करते हैं। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैलिड है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपनी वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहता है कि भाई मेरी वॉल्यूम क्या है। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर वॉल्यूम नाम का। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। अगर हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाती है। तो हम क्या करेंगे? ओ बी डॉट डेप्थ, हमने किया भाई दिस डेप्थ मल्टीप्लाई बाय ओ बी डॉट विड्थ, हमने कहा ओ बी डॉट विड्थ, और फिर हमने कहा मल्टीप्लाई बाय ओ बी डॉट हाइट, हमने कहा ओ बी डॉट हाइट। अब ये इसकी जो है यहाँ पर ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट कैसे कराएंगे? हम आउट के अंदर दे देंगे यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ओ बी इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के अंदर यहाँ वॉल्यूम को हमने पास कर दिया। हमने यहाँ पर वॉल्यूम को पास कर दिया। अब हमारा पूरा प्रोग्राम इस तरह से हो गया।
ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब हम अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करें तो आउटपुट में हमारे को क्या मिल जाएगी, इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए आप, द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स OB इज 13125। अब क्या है, अब ये है कि आपका ये वाला जो OB1 बॉक्स है ये भी अपनी वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहता है। तो जब हमारे को कोई फंक्शनैलिटी हमारे को बार बार चाहिए, हमें यहाँ पर क्या फंक्शनैलिटी बार बार चाहिए, हमारे को ये वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका, ये फॉर्मूला हमारे को बार बार यूज करना है कि डेप्थ इनटू हाइट इनटू विड्थ। क्यों, OB1 को भी अपनी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। सपोज हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट है, सबको अपनी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो हर कोई अपना बार बार ये फॉर्मूला थोड़ा ना लिखेगा। तो एक कोई फंक्शनैलिटी हमारे को बार बार चाहिए, तो हम उस फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, हम उस फंक्शनैलिटी के लिए एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे हम फंक्शन बोलते हैं C और C++ लैंग्वेज के अंदर, हम उसी फंक्शन को यहाँ पर जावा लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, मेथड। तो हम उस फंक्शनैलिटी के लिए एक मेथड बना देते हैं। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब मेथड बनाने के लिए हमारे को पहले मेथड का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर मेथड को किस तरह से बनाएंगे। तो सिंटैक्स के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और हम यहाँ पर देखो मेथड का हम यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं कि हम मेथड को किस तरह से बनाते हैं। ये आपका मेथड बनाने का सिंटैक्स है। पहले तो आपका क्या होगा, पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको मेथड का कोई नाम, ऐसा नाम जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। जैसे हम अपना यहाँ पर मेथड का नाम रखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, कि मेथड एज अ पैरामीटर कुछ ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसे हम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई हम 2 नंबर प्रोग्राम हम मेथड को भेजें और वो उनका सम कर दे, तो यहाँ पर वो क्या लेगा, 2 पैरामीटर लेगा ना। वो कौन सा पैरामीटर होगा, जो उसको 2 नंबर ऐड करने हैं। धीरे धीरे हम सारे एग्जांपल करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मेथड के पास ऑप्शन है कि मेथड चाहे तो कुछ रिटर्न कर सकता है, चाहे तो कुछ रिटर्न ना भी करे। अब रिटर्न क्या होता है, सपोज इनका एडिशन है, तो हमने कहा 2 नंबर का हमारे को एडिशन करना है, तो हमने यहाँ 2 नंबर पास किए। अब अगर हमारे को एडिशन करना है तो हम यहाँ पर उस एडिशन का जो रिजल्ट है हम उसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेंगे ना, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। पर आपको एक बार ये सिंटैक्स समझना ज़रूरी है, आपको ये सिंटैक्स आना चाहिए कि हम मेथड कैसे बनाते हैं। और ये आपकी बॉडी होगी मेथड की, जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। अब जब मैं आपको वॉल्यूम मेथड बताऊंगा ना, तब आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर पहले हम क्या डिसाइन करते हैं, पहले हम मेथड का नाम डिसाइड करते हैं कि मेथड का नाम क्या हो। देखो, मेथड का नाम हम यहाँ XYZ वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका नाम सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मतलब जो समझ में आए कि हाँ भाई ये मेथड क्या कर रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये मेथड आपका वॉल्यूम निकाल रहा होगा, ठीक है। ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, तो अगर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर void लिख देते हैं। void का मतलब क्या होता है, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये हो गया आपका मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या हो गया, वॉल्यूम, और ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका क्या हो गया, void। और यहाँ पर आती है आपकी पैरामीटर लिस्ट। अब पैरामीटर लिस्ट के अंदर अभी हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे कि मेथड कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर। अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर, तो उसकी पैरामीटर लिस्ट क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल एक वॉल्यूम नाम का अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने वॉल्यूम नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, या फिर हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, किससे, विड्थ। हम यहाँ करते हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। हमने इसको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और जो भी उसकी वॉल्यूम होगी हम उसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एस आउट, और हम यहाँ पर लिखेंगे द वॉल्यूम इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर इसकी वॉल्यू को कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बाद हम इस वॉल्यूम को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। हमने ये मेथड क्यों बनाया, क्योंकि हमारे को एक फंक्शनैलिटी बार बार चाहिए। कौन सी, हर बॉक्स, क्योंकि हम अभी तो हमने 2 बॉक्स बनाए अपने प्रोग्राम के अंदर। एक बॉक्स आपका ये रहा OB, और एक बॉक्स आपका ये रहा OB1, ठीक है ना। अब दोनों को अपनी वॉल्यूम यहाँ पर प्रिंट करनी है, तो अब वो वॉल्यूम को जब प्रिंट करना, बार बार उनको ये फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, तो बार बार ये फॉर्मूला ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इस फंक्शनैलिटी के लिए एक मेथड यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले कोड को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर ये कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो हम यहाँ पर इस कोड को हटा देते हैं। हमने यहाँ पर इस कोड को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ओ बी इज, द वॉल्यूम ऑफ ओ बी इज, अब हम है ना ओ बी के थ्रू, जैसे हम प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं ना, जैसे ओ बी की 3 प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, विड्थ, हाइट, डेप्थ। तो ओ बी ऑब्जेक्ट जो है, इसको अपनी प्रॉपर्टी को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करता है? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। इसी तरह से ये ओ बी चाहे तो अपने मेथड को भी कैसे कॉल कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो हमने क्या किया यहाँ पर? वॉल्यूम, ओ बी ने अपनी वॉल्यूम को यहाँ पर कॉल कर लिया इस तरह से। यहाँ पर ये सेमीकोलन हमने लगा दिया, इसलिए यहाँ पर इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हमने इस तरह से ओ बी डॉट वॉल्यूम को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। इसके अंदर अभी देखते हैं एक प्रॉब्लम और है, वो क्या प्रॉब्लम है? अब क्योंकि हमारे को वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो वैसे ही इस वॉल्यूम को प्रिंट कर रहा है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसीलिए एरर शो कर रहा है कि अगर वो कुछ रिटर्न करता है, अभी हम उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी फिलहाल ओ बी डॉट वॉल्यूम को इस तरह से हम कॉल कर लेंगे। जब ये आपका पहले क्या होगा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट की आपने तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, और फिर ओ बी ने अपना वॉल्यूम मेथड कॉल कर लिया अपनी वॉल्यूम को जानने के लिए कि उसकी वॉल्यूम क्या है। उसके बाद कंट्रोल आपका यहाँ चला जाएगा, ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट में क्या करेगा, ओ बी की वॉल्यूम को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। हम यहाँ पर है ना एस आउट एक स्टेटमेंट दे देते हैं, और यहाँ पर हम एल एन को हटा देते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ओ बी इज इक्वल टू, और ये मेथड क्या करेगा, वॉल्यूम को प्रिंट कर देगा। सेम कोड को हम यहाँ पर फिलहाल तो हम ये प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली, हम इनको हटा देते हैं, और ये दोनों लाइंस हम यहाँ पर कॉपी करके और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ओ बी वन, अब ओ बी वन अपनी वॉल्यूम को कॉल कर रहा है, और वॉल्यूम ऑफ ओ बी वन इज इक्वल टू दिस। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब आपका जो प्रोग्राम हो गया, वो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, आपका प्रोग्राम ये हो गया, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की। अब इस क्लास के अंदर क्या है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और एक मेथड है। मेथड का नाम क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। वॉल्यूम नाम का मेथड है, और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं और अपनी अपनी वॉल्यूम मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ओ बी ने यहाँ पर कॉल किया और ओ बी वन ने यहाँ कॉल किया। अब हम देखते हैं, अब क्या दोनों ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम्स यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, और रन करके जब हम आउटपुट पे देखते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल आ जाता है आपका, द वॉल्यूम ऑफ ओ बी वन इज दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ ओ बी इज दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ ओ बी वन इज दिस। तो दोनों की वॉल्यूम्स आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल थी बहुत। अब हम है ना इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने कहा क्लास अपने कस्टमर एग्जाम्पल के अंदर जो हमने देखा था, हमने कस्टमर एग्जाम्पल के अंदर ये देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी थी बैलेंस, वो चाहे तो डिपॉजिट मेथड को कॉल करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है, और केवल ऑब्जेक्ट ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन तो क्लास के अंदर हैं, लेकिन इनको यूज़ केवल इसी क्लास का ऑब्जेक्ट कर सकता है। जैसे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके अंदर एज एन इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप ही यूज़ कर सकते हो। और कैसे यूज़ कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर। जैसे आपके पैर हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो कैसे, वॉक इज अ बिहेवियर। तो वॉक क्या करता है, आपके पैरों को यूज़ करके आपको वॉक कराता है, ठीक है ना। तो आपकी तो ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज़, केवल ऑब्जेक्ट ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है, और वो कैसे यूज़ कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ सम बिहेवियर और विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करते हैं बाय राइटिंग सम मेथड। अब हमारी देखो क्लास यहाँ से यहाँ तक है, लास्ट तक। अब हम इसी क्लास के अंदर हम यहाँ पर हमारा एक मेथड है, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम इस क्लास को डिफाइन करें ना, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास एक क्लास बॉक्स है, उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारी क्लास के अंदर एक मेथड है, ये आपका, और एक ये मेन मेथड है। अब ये देखो मेथड को भी देखो आप, अब यहाँ पर मेन क्या है, मेथड का नाम। जैसे वॉल्यूम क्या था, मेथड का नाम। और ये मेन मेथड क्या रिटर्न करता है, वॉइड, इसलिए हम करते हैं वॉइड, क्योंकि ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। और ये क्या रिटर्न करता है, वॉइड, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पर वॉल्यूम मेथड एज अ पैरामीटर कुछ भी नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर मेन मेथड एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे ले रहा है एज एन आर्गूमेंट। इसको भी हम पढ़ेंगे कि वो स्ट्रिंग टाइप का एरे क्यों लेता है एज एन आर्गूमेंट। अब हम
मेथड करें, अब हम यहाँ पर कुछ मेथड डिज़ाइन करेंगे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा। जैसे हमने यहाँ पर मेथड लिखा वॉइड सेट और हमने कहा विड्थ, मतलब आप विड्थ को सेट कर दो, और हमने यहाँ पर विड्थ किस टाइप की है, डबल टाइप की, तो हमने यहाँ पर डबल टाइप का एक वेरिएबल ले लिया एक्स। यहाँ पर देखो जब भी है ना हम प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को सेट करना मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू को असाइन करना, तो ये जावा का कन्वेंशन है कि जो आप मेथड का नाम लिखो ना उसके अंदर सबसे पहले तो आपको सेट लिखना ही है। कन्वेंशन है, आप उसको फॉलो करो मत करो, लेकिन आपको कन्वेंशन फॉलो करने चाहिए। आप उसका मेथड का नाम ABC लिख दो, हेलो लिख दो, काम वो करेगा, फिर भी करेगा, लेकिन जो आपका कन्वेंशन है ना वो क्या होता है कि पहले तो आप यहाँ सेट वर्ड लिखो, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखो कि आप किस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने विड्थ की वैल्यू को इस तरह से असाइन किया, हम इस तरह से असाइन नहीं करेंगे, अब इसको हम मेथड के थ्रू इसको वैल्यू असाइन करेंगे। और तो यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो ना, प्रॉपर्टी का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर विड्थ ज़रूरी नहीं है, आप स्मॉल लिख दो तो भी मेथड काम करेगा, लेकिन जावा के जो कन्वेंशन होते हैं ना यूनिवर्सल, जो आपको कहीं दूसरे का कोड पढ़ो तो दूसरे का कोड भी आपको इसी तरह से लिखा मिलेगा। आपने कहा सेट विड्थ, आप कहीं मेथड पढ़ते हैं तो आप ये देखते ही समझ जाएंगे कि ये मेथड है ना विड्थ नाम की कोई प्रॉपर्टी होगी क्लास के अंदर, उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, तो चीज़ें है ना इससे आसान हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये विड्थ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ को जो हमारे पास वेरिएबल आया एक्स, हमने उसको यहाँ पर ये असाइन कर दिया। देखो अब ये मेथड का दूसरा एग्जांपल हो गया, दिस मेथड इज टेकिंग वन डबल एज अ पैरामीटर, दिस मेथड इज टेकिंग वन डबल एज अ पैरामीटर। यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी नहीं ले रहा था एज अ पैरामीटर, लेकिन यहाँ पर ये क्या ले रहा है, एक डबल को ले रहा है पैरामीटर की तरह। तो अब यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम यहाँ पर तीन मेथड लिखेंगे। हमने कहाँ पर यहाँ पर वॉइड, वॉइड के बाद हमने कहा सेट, विड्थ के बाद क्या है हाइट, तो हम एच कैपिटल लिखेंगे इसका। तो हमने क्या किया, हाइट, सेट हाइट, और ये भी क्या लेगा, एक डबल टाइप का वेरिएबल लेगा एज अ पैरामीटर, सपोज ये ले रहा वाई। और हमने यहाँ पर क्या किया, जो इसकी हाइट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी है, हमने वाई की वैल्यू को किसको असाइन कर दिया कि जो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी डबल, उस वैल्यू को हम हाइट को असाइन कर देंगे, मतलब हाइट की वैल्यू वही हो जाएगी। इसी तरह से विड्थ की वैल्यू वही हो जाएगी। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, हम उसके लिए भी एक सेट मेथड बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट मेथड। अगर आप बोलेंगे ना कि हमारी क्लास के अंदर तीन सेट मेथड है, तो वो समझ जाएगा कि आपकी क्लास के अंदर तीन सेट मेथड है, मतलब आप तीन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये भी क्या करेगा, एक डबल लेगा एज अ पैरामीटर, जो डबल की वैल्यू आएगी उसको किसको असाइन कर देगा, डबल नाम की प्रॉपर्टी को असाइन कर देगा। तो हमने यहाँ पर कहा जो आपकी ये डेप्थ नाम की प्रॉपर्टी है, जो डेप्थ नाम की प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पर कहा डेप्थ, और यहाँ पर हमने कहा इज इक्वल टू, हमने कहा यहाँ पर जेड, डेप्थ इज इक्वल टू जेड। हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर दिया। अब हमने यहाँ पर ये देखो तीन मेथड, थोड़ा इसको छोटा करके दिखाता हूँ। अब इस क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई और चार मेथड्स हो गए। ये मेथड तो क्या कर रहा है, केवल वॉल्यूम को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है, और ये जो तीन मेथड हैं ये आपके सेटर मेथड हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब है ना हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को मेथड की हेल्प से असाइन करेंगे। जैसे डेप्थ की हम क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, हम डेप्थ को 15 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे OB डॉट, अब हम यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे सेट डेप्थ। सेट डेप्थ के अंदर क्या वैल्यू हमने असाइन करना चाहते हैं, 15, हमने कहा 15। अब यहाँ पर इस वाली लाइन के अंदर OB डॉट ये सेट, अब ये हाइट है तो हम यहाँ पर हाइट, क्या हाइट असाइन करना चाहते हैं, हम यहाँ पर 25 हाइट असाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, OB डॉट, हमने कहा सेट, और हमने कहा यहाँ पर विड्थ, तो हमने यहाँ पर विड्थ, ये देखो आपको है ना इंटेलिजेंस सब बता देता है कि ये सेट विड्थ एक डबल लेगा एज अ पैरामीटर। तो हम यहाँ पर क्या असाइन करना चाहते हैं, 35, हम इस तरह से इसको असाइन करना चाहते हैं। और ये देखो ये है ना आपका VS कोड का एडिटर, ये बता देता है कि ये Z आपका एक पैरामीटर है, ठीक है, और यहाँ Y एक पैरामीटर है, तो X एक पैरामीटर। तो आप इसमें कंफ्यूज मत ना हो, आप तो केवल ये देखो कि आप डेप्थ 15 आप यहाँ पर, मतलब जो ऑब्जेक्ट OB है उसकी आप डेप्थ को क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो, आप उसकी डेप्थ को 15 वैल्यू असाइन कर रहे हो। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर रहे हैं। जिस तरह से हम बैंक अकाउंट को ऑल्टर करते हैं ना यूजिंग मेथड, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं यूजिंग दिस मेथड्स विच आर
विच आर देयर विद इन द क्लास, जो कि मेथड्स आपके क्लास के अंदर है। अब ये देखिए, अब ये आपका परफेक्टली काम करेगा पहले की तरह। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई। या फिर एक बार हम दोबारा रन करते हैं इस स्क्रीन को क्लियर करने के बाद। हमने स्क्रीन को क्लियर किया, हमने OB1 की प्रॉपर्टीज़ को अब प्रॉपर्टीज़ को हमने मैन्युअली असाइन नहीं किया, हमने प्रॉपर्टीज़ को सेटर मेथड के थ्रू, ये जो तीनों सेटर मेथड हैं, हमने उसके थ्रू इन प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन करी है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गई। अब हम इसी तरह से क्या करते हैं, हम इसी तरह से ये सेटर मेथड लिख देते हैं। किसके लिए, इसके लिए लिख देते हैं। अब हम इसके लिए सेटर मेथड लिख देते हैं, और सेटर मेथड किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ये देखिए अब है ना, हमने इनके भी OB1 के सारे सेटर मेथड लिख दिए। अब ये OB1 अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सेट विथ मेथड। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सेट कर लिया, प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ सेट मेथड। और वो सेट मेथड कहाँ पर डिफाइंड है, हमारी क्लास के अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए दोनों केस के अंदर हमारा एक ही आउटपुट आ रहा है। मतलब जब हमने मैनुअली प्लेस किया था तब भी यही आउटपुट था, और हमने जब सेट मेथड यूज़ किया तब भी आउटपुट था। मतलब हमारा प्रोग्राम परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर देखो एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे को है ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये 3 प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमारे को यहाँ पर 3 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, बार 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 बार। तो हम क्या करें, हम अपने कोड को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना ही है तो एक मेथड लिख दें जो तीनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे आराम से, तो हमारा काम और सिंपल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे, हम एक और मेथड ऐसा करते हैं, एक हम और मेथड बना लेते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम्स मेरे को आपको अवेलेबल भी कराने हैं ना, सब आपको प्रोग्राम्स है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। हमने एक क्लास बना ली box1। अब हम क्या करते हैं, box1 क्लास को यहाँ पर हम Ctrl+A करके पेस्ट कर देते हैं। हम जो चेंजेस करेंगे ना इस वाली क्लास के अंदर करेंगे, बस हमें यहाँ पर क्लास का नाम box1 करना पड़ेगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम हमें box1 करना पड़ेगा। अब इस क्लास के अंदर देखो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर भी हम इसको box1 कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको box1 कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको box1 कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसको box1 कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये 3 लाइन का कोड। अब ये देखो, अगर हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 बार ये 3 लाइन लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हमारे पास 100 प्रॉपर्टीज़ हैं तो 1000 ऑब्जेक्ट अपनी 100 प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए 100 लाइन लिखेंगे तो हमारी कितनी लाइन हो जाएंगी, 1 लाख लाइन हो जाएंगे। तो 100 × 1000, ठीक है ना। तो हम इस प्रोसेस को और छोटा करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका जो कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिलहाल हम इन मेथड को डिलीट कर देते हैं। अब अपने प्रोग्राम को और सिंपल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट डायमेंशंस, मतलब आप जो है डायमेंशंस को सेट कर दो। अब ये मेथड 3 प्रॉपर्टीज़ लेगा एज अ पैरामीटर, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी हमारे को यहाँ पर सेट करनी है। तो देखो, जब एक से ज़्यादा पैरामीटर ले ना तो हम क्या करते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं ये तो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था। जो हमारा सेट मेथड है, सेट मेथड हमारा एक पैरामीटर ले रहा था, लेकिन अब ये मेथड एक से ज़्यादा पैरामीटर ले रहा है, तो हम उसको कॉमा के साथ हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। तो एक तो ये डबल लेगा, एक हाइट को हम बोल देते हैं h, ये विड्थ हो गई, एक हाइट हो गई, और यहाँ पर ये डबल हो गया, और ये डबल हो गया डेप्थ, हम इसको d कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट की विड्थ होगी वो किसके बराबर हो जाए, वो w के बराबर हो जाए। अब जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाए, h की वैल्यू जो है वो हाइट में असाइन हो जाए। और जो ऑब्जेक्ट की डेप्थ होगी वो जो d में वैल्यू है वो आपके डेप्थ के अंदर असाइन हो जाए। अब हमने यहाँ पर एक मेथड सेट कर दिया, केवल सेट डायमेंशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब को हटा देंगे, 15, 25, 35, 15, 25, 35। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर OB.15, 25, 35 इसको याद रख देते हैं हम, सेट डायमेंशंस। हमने सेट डायमेंशंस लिया और यहाँ पर हमने कहा 15, और हमने कहा यहाँ पर 25, और हमने यहाँ पर कहा 35, 15, 25, 35। ठीक है, अब यहाँ पर गया 17, 23, 21। तो अब यहाँ पर OB क्या करेगा, OB अपने
सेट डायमेंशंस, मतलब एक ही लाइन के अंदर डायमेंशन सेट हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है 17, 23, 21, 17, 23, 21, यहाँ पर इसे तीनों डायमेंशंस को यहाँ पर ये सेट कर दिया और हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ये सेमीकोलन आ गया और अब इन 3 लाइनों की हमारे को ज़रूरत नहीं। अब ये देखिए हमारा कोड और प्रिसाइज हो गया। अब हमने केवल सेट डायमेंशंस मेथड को कॉल कर लिया। हमारा सेट डायमेंशंस क्या कह रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्योंकि अपनी प्रॉपर्टीज़ को कभी भी चेंज कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस क्लास के अंदर अब हमारी 3 हमारी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और हमारे 2 इंस्टेंस मेथड्स हैं। मेथड्स को भी हम यहाँ पर इंस्टेंस मेथड्स कहेंगे क्योंकि इनको कौन यूज़ करेगा, ऑब्जेक्ट ही तो यूज़ करेगा। हम इनको डायरेक्टली कॉल करना चाहें, अभी देखो मैंने कहा सेट डायमेंशन, अब भैया सेट डायमेंशन मेथड तो है लेकिन इंस्टेंस ही तो कॉल कर सकता है। ये तो लाल लाइन दिखा दी, मतलब ये गलत लिखा है आपने, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर कॉल करे तब ये यहाँ पर हमने यहाँ पर शायद स्पेलिंग गलत लिख रखी है, सेट डायमेंशंस, एक बार एस और लिख देता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर सेट डायमेंशंस तो है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेट डायमेंशंस जो मेथड है हमारा वो तो ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है, हम डायरेक्टली तो कॉल कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम इसको इंस्टेंस मेथड्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, ये इस लाइन को हम हटा देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। हमने सेट डायमेंशंस के थ्रू इनकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दिया। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करके आप ये देखिए हमारे को यहाँ पर सक्सेसफुली आउटपुट मिल जाता है। द वॉल्यूम ऑफ OB1 इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0। यहाँ पर ये वॉल्यूम कुछ गलत दे रहा है, यहाँ पर OB1 की हमने कहा OB1 डॉट सेट डायमेंशंस हमें करना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर OB1 लगाना भूल गए, हम यहाँ पर क्या करें, ये OB1 लगा दें, OB1 डॉट सेट डायमेंशंस, ठीक है। तो अब हम इसको है ना दोबारा से रन करते हैं और हमें दोबारा से रन किया तो आपके आउटपुट में क्या आ रहा है, ये देखिए दोनों की डायमेंशंस आ गई, देखो 13125 और उसकी डायमेंशंस क्या है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ हम है ना इसको इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं। ये लाइन हमारे को कंफ्यूज कर रही है आउटपुट के अंदर, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है किसके अंदर, वॉल्यूम मेथड के अंदर। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा रन करते हैं, हमने दोबारा रन किया और ये आपका आउटपुट आ गया। द वॉल्यूम इज दिस, ये OB की वॉल्यूम है और ये OBT की OB1 की यहाँ पर ये वॉल्यूम है। तो सिंपल था आपका ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना एक बहुत ही अच्छी नोट करने वाली चीज़ें हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम पढ़ेंगे दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इन सब मेथड्स के अंदर एक तरह से दिस कीवर्ड ही काम कर रहा है, सारा काम दिस के थ्रू हो रहा है, लेकिन हमने दिस को यहाँ पर यूज़ नहीं किया ना, हमने यहाँ पर दिस को समझा। तो अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि हम दिस कीवर्ड को हम स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, हम यहाँ पर दिस कीवर्ड को स्टडी करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। और वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि दिस कीवर्ड इज़ द बैकबोन ऑफ द जावा लैंग्वेज। इसके पीछे पूरी की पूरी लैंग्वेज को आपको ऊप्स प्रोग्रामिंग के आपके जो भी कंसेप्ट हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज़ दिस कीवर्ड इन जावा लैंग्वेज। अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल के अंदर अभी ये 20th वीडियो है और मेरा टारगेट है कि जावा लैंग्वेज में पूरा देख रहा था, ये करीब 220 वीडियोस के अंदर आपका ख़त्म होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा ऑन एन एवरेज हर 2 दिन में एक वीडियो आ ही जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2 वीडियोज़ को जनरेट करने की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको अपडेट्स मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ हम पढ़ने के लिए व्हाट इज द दिस कीवर्ड इन द जावा लैंग्वेज। हम दिस का कैसे यूज़ करते हैं और दिस कीवर्ड होता क्या है।